सभी बीमारियों का जन्म पेट से ही होता है। पेट अगर आपका ठीक रहे, पेट में खाना सही तरीके से पचे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें खाना कब खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए, और जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो खाना भूख लगने पर ही खाना चाहिए। अगर भूख नहीं है तो कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट खाना पचाने के लिए तभी असमर्थ होता है। अगर हमें भूख नहीं है, इसका मतलब वो है कि हमारे पेट में ऑलरेडी खाना है और वो अभी पच रहा है, अभी तक पचा नहीं है, इसलिए हमें भूख नहीं लगी है। हमारे पेट का जो खाना है वो पचने के बाद ही हमें भूख लगेगी, तभी हमें खाना चाहिए। अगर पेट में भूख नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारा पेट नया खाना पचाने के लिए अभी असमर्थ है। हम खाना हर समय पे अपनी साइकोलॉजी के अनुसार या दूसरों को देख के या अपने दैनिक कार्य के रूटीन को ध्यान में रखते हुए हम खाना खाते हैं। जैसे दैनिक जीवन के कामों में जो आदमी बर्डन के अंदर रहता है और वो सोचता है, यार भी मुझे 8 बजे ऑफिस जाना है, चलो खा लेता हूँ। अभी बच्चे को स्कूल छोड़ना है, चलो खा लेते हैं। अभी मुझे किसी को देखने को हॉस्पिटल में लेके जाना है या उसको वहाँ हॉस्पिटल में देखना है और उसकी सहायता के लिए जाना है, तो चलो खा लेते हैं, क्योंकि मेरे को फिर 4-5 घंटा लगेगा आने के लिए। चलो अभी तो 12 बज गए, चलो खा लेते हैं। चलो रात के अभी कुछ रात के 10 बज गए हैं, चलो खा लेते हैं। दिन का 1 बज गया, चलो अब खा लेते। अरे वो सामने वाला खा रहा है, चलो मैं भी खा लेता हूँ। अभी छुट्टी हो गई है, चलो खा लेते हैं। तो हम अपनी फुर्सत के अनुसार हम खाना खा लेते हैं। तो अभी चलो अभी हम घर पे ही हैं, चलो हम खा लेते हैं। और कभी हम देखते हैं नहीं, अभी खाना ज़्यादा बच गया है, चलो खा लेते हैं, बर्बाद हो जाएगा, चलो खा लेते हैं। अभी कुछ खाया नहीं अभी तक, इसके लिए खा लेते हैं। चलो ये खाना फेंकना पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा, चलो फिर खा लेते हैं। ज़्यादा बन गया, चलो खा लो इसको, फिर खा लेते हैं। चलो अभी मुफ्त में मिल रहा है, चलो खा लेते हैं। तो हमारा खाना वास्तव में हमारे शरीर के मांग के अनुसार न होकर हमारे सिचुएशन के अनुसार या हमारी साइकोलॉजी के अनुसार होता है। हर समय मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताओं को नहीं पहचान पा रहा है। यानी पेट में मुझे कब खाना है, मुझे भूख लगेगी तभी मुझे खाना है, इसका उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। वो अपनी दिनचर्या के अनुसार, अपने रूटीन के अनुसार और अपनी फुर्सत के अनुसार कभी भी या तो पहले खा लेता है या फिर बाद में खाता है। भूख लग गई और भूख मर गई, उसके बाद खाता है। तो ये जो हमारा रूटीन है, ये जो हमारी सिचुएशन है, इसको हमारी इंद्रियां यानी हमारे पेट इसको तो नहीं पहचानता है। वो तो सफ़र करता है, कम खा के भी सफ़र करता है और अधिक खाने पे भी सफ़र हो जाता है। कभी तो अतिवृष्टि करता है और कभी अनावृष्टि हो जाती है। तो अधिक खाना और न खाना दोनों भी खराब है शरीर के लिए। तो हमने हमेशा ये ज्ञात रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया शरीर जो हमारा पेट है उसका क्या सिचुएशन है। हमें भूख लगी तभी हमें खाना खाना चाहिए। भूख लगने का मतलब ये है हमारा पेट खाली है और हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है उस एनर्जी को अब खाना चाहिए आगे का काम करने के लिए। फिर हम खाने के लिए तैयार रहते हैं और हमें खाना खाना चाहिए। वह भोजन हमारा पेट में पचेगा,
भूख लगने के बाद खाया हुआ भोजन 100% पेट में पचेगा, और अगर भूख नहीं है, अगर हम खा रहे हैं तो वो भोजन पचेगा नहीं, पचने के बजाय वो पेट में सड़ेगा, और सड़ने के बाद अनेक प्रकार के विषैले तत्व पेट में निर्माण करेगा। एसिड हो गया, गैस हो गया, ये एसिड रूप में, गैस रूप में अनेक पेट में अनेक विकार पैदा होंगे, जिससे हमारे शरीर में वात, पित्त और अम्ल ये जो हैं ये इम्बैलेंस हो जाएंगे और अनेक रोग को जन्म देगा। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस्ट्रिक विकार होते हैं और शारीरिक मानसिक रूप से मनुष्य को परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हमें भूख नहीं है, इसका मतलब हमें भूख नहीं है तो हमारा जो जूस है, पेट का जो गैस्ट्रिक जूस है जो है वो जूस सिक्रेशन नहीं है। अगर इस सिचुएशन में हमने खाना खा लिया तो मनुष्य का जो शरीर का जो उसने पेट में जो खाना खाया है वो हमेशा सड़ जाएगा, वो पचेगा ही नहीं कभी भी। तो कभी भी हमें न तो दूसरों को देखकर खाने का है, न कोई मुफ्त में मिल रहा है इसलिए खाना है, न कुछ बर्बाद हो जाएगा इसलिए खाना है। आपको अपने पेट का ध्यान रख के खाना है कि आपको ज़रूरत है कि नहीं, यानी भूख है तभी खाना खाना चाहिए, कि भाई न कि टाइम पास या अपने रूटीन को देख के खाना खाना चाहिए। आपके इंद्रियों के पास शरीर में फिक्स टाइप की एनर्जी रहती है जो हर शरीर के हर इंद्रिय को डिस्ट्रीब्यूट करके रखी हुई है। हमारे पेट में अगर ऑलरेडी खाया हुआ खाना है तो उसको पचाने में हमारा पेट लगा रहता है। अगर हम बिना भूख के फिर से खाना पेट में ठूस दिए तो वो पेट की जो एनर्जी है वो खाए हुए खाने को पचाने के बजाय जो फिर से नया खाना आया है उसको भी पचाने में लग जाती है। तो ये एनर्जी 50% कम हो जाती है, बट जाती है इंटेस्टाइन की एनर्जी, और जो फिर पेट में आमाशय में जो फ्रेश खाना गया हुआ है उसको पचाने के लिए वो एनर्जी कम पड़ जाती है। दोनों जगह कम पड़ गई क्योंकि बट गई, वो 50% हो गई, आधी हो गई, आधी नीचे आधी ऊपर। अब इंटेस्टाइन में जो पचने के लिए फुल एनर्जी चाहिए 100% वो मिलती नहीं है, तो इससे दोनों जगह की दोनों क्रियाएं मंद पड़ जाती है और दोनों जगह का काम नहीं हो पाता है। तो हमारा जो खाना है वो पचता ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा पड़ा सड़ जाता है। तो पिछला खाया हुआ खाना न पचेगा, न तो अभी नया खाना खाया है वो पचेगा, तो पेट में सड़ना ही है उसको, तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा। भूख न लगने पर हम अगर इस हरकत करते हैं तो इसका यही कारण है कि हमारे शरीर में अनेक विकार पैदा होंगे। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमने फाइबर खाया कि नहीं, हमने विटामिन नहीं खाया, अरे पेट नहीं पच रहा है, पेट में खाना नहीं पच रहा है। इसका असली कारण यह है कि हम क्या खा रहे हैं, फाइबर खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। खाली जो आप खा रहे हैं वो आपको ये देखना है कि अनियमित आहार घड़ी घड़ी खाने से जो हमारा खाने का रूटीन जो है वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। अनियमित आहार कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण से ये कॉन्स्टिपेशन हमारा ये क्रिएट होता है। ये जो बिगर भूख के हम सारे दिन बार बार खाने में लगे रहते हैं, हमारी एनर्जी हमारे ऊपर के पेट पे ही खिंची हुई रह जाती है और इंटेस्टाइन में पचने के लिए पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती है। अगर हमने खाना खाना सीख लिया, चाहे वो घटिया हो या भारी हो या कैसा भी खाना हो, ज़रूर पच जाएगा, क्योंकि आपकी 100% एनर्जी जो है उसमें उसको पचाने के लिए लग जाएगी। जिसका खाना पच जाता है उसे कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और उसका वात, पित्त, अम्ल जो उसके पेट के जो घटक हैं, बेसिक घटक हैं, वो बैलेंस मात्रा में रहेंगे और उसका शरीर हमेशा निरोगी बना रहेगा। हम जो हमारी आंतें होती हैं ये खाना पचाने के पर्पस के लिए ही बनी होती हैं, उनका खाना पचाने का ही काम होता है, लेकिन हम उनके काम में रोड़ा डाल देते हैं, हम उन्हें ओवरलोड कर देते हैं। आपने देखा होगा मोटर भी जब ओवरलोड हो जाता है तो बंद हो जाता है,
तो हम खुद ही आंतों के काम में बाधा बन के बैठ जाते हैं। पेट खाना कभी भी अगर नहीं मांगती है, अगर भूखी नहीं है, तो आपको बिना भूख के पेट में खाना नहीं ठूसना चाहिए। याद रहे कि पेशाब को शरीर से, ये मल जो है एक पेशाब के रूप में आती है और एक स्टूल के रूप में, तो जो पेशाब को हम त्यागने के लिए जब हम जाते हैं तो उसको हमें पेशाब करने के लिए 50 से 60 सेकंड लगते हैं, लेकिन स्टूल को पास करने के लिए 10 सेकंड काफ़ी है। आपने कभी जानवरों को देखा होगा कि जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़े, बकरी रास्ते में चलते हैं, अचानक खड़े होते हैं और एक 4-5 सेकंड में ही वो स्टूल पास करके निकल जाते हैं। पक्षियों को देखा होगा तो ऊपर पेड़ पर बैठे हैं, एक आधा सेकंड, 1 सेकंड में भी वो उधर स्टूल पास करके उड़ जाते हैं। कितना टाइम लगता है इस मोशन को। आदमी को न जाने क्या हो गया है कि आधा घंटा 1 घंटा तक बैठे रहता है। इतनी समस्या नहीं है इस मोशन को करने में। मनुष्य कितना हंगामा करता है, कितनी क्रियाएं करता है। कोई तंबाकू खाता है, बेड टी लेता है, गर्म पानी पीता है, बीड़ी फूंकता है, रात को दूध पीता है गरम, इसबगोल खाता है और पाचन करने के लिए अनेक प्रकार के पाचन चूर्ण को खाता है, हाजमा की गोली खाता है, सुबह वो कपालभाति करता है और फिर अपने शरीर से इतना लड़े जा रहा है और फिर इतना फाइट करते रहता है, फिर भी उसको अपने शरीर से स्टूल पास करने के लिए बहुत समय लगता है। खाने में कुछ भी चीज़ मत खाओ, अनाज युक्त भोजन करें, ताज़ा भोजन करें, बैलेंस आहार लें, पेट में भूख के अनुसार ही भोजन करें, भूख खत्म होने पर कभी भी न खाएं। सबकी पाचन शक्ति अलग अलग होती है, सबके शरीर की तासीर अलग अलग होती है। हमेशा रात में हल्का भोजन करें क्योंकि शरीर आराम कर रहा होता है। अगर हम शारीरिक काम नहीं करते हैं तो हमारा भोजन जल्दी नहीं पचता है, जिससे हल्के भोजन को पचने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए रात को भोजन कम करें और वो भोजन रात को सोने के 4 घंटे पहले करें। यानी कभी भी आप रात को भोजन करें, लेकिन भोजन करने के बाद 4 घंटे तक सोए नहीं, ताकि वो पेट से पच के छोटी आंत में चले जाएगा और शरीर हमें खाने के लिए सिग्नल देता है जो हमें भूख के रूप में मिलता है। हमें एक हंगर फील होती है। जब हमें हंगर फील हो, जब हम भूख का जब हमें सिग्नल भूख लगे, तभी हमें भोजन करना चाहिए। ये सिग्नल जो है पेट की मांग है। अगर खट्टी डकारें आ रही हैं तो नहीं खाना चाहिए। ये जो है ओवरलोड का सिग्नल है। ये जो सिग्नल देता है पेट की, भाई ओवरलोड हो गया है, डकारें देती है, मत खाओ भाई, मत ठोसना भी, तभी मत खाएं। नहीं तो अगर हम खाते गए, ओवरलोड हुआ हमारा पेट, तो हमें उल्टी तक भी हो जाती है। लेकिन फिर भी आदमी उल्टी करने के बाद भी खा लेता है। अरे खाया वो तो गिर गया, फिर से खा लेता। तो ओवरलोड होने से पेट को बचाएं और जिससे आपकी पेट की पाचन शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होगी और आप सदैव निरोगी बने रहोगे। पेट ही हर बीमारी की जननी है, पेट ही हर बीमारी की जड़ है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। आपकी ज़िंदगी सदा खुशनुमा बना रहे, जीवन का आनंद लेते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।